सुप्रभात बच्चों। तो कल मैंने आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अवगत करवाया, उसके विषय में जानकारियाँ दी। जो आपके पुस्तक में लिखी हुई जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ दी। तो आज ये चैप्टर तो समाप्त हो चुका है। इसके भाषा की बात के संदर्भ में हम थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहेंगे। समुद्र, उदधि, सागर, ये हुआ समुद्र का पर्यायवाची। किनारा, तट और एक किनारा हुआ, एक तट हुआ, एक छोर हुआ, और क्या, युद्ध। युद्ध का होगा संघर्ष, लड़ाई, एकत्र, एक जगह, समूह, जेल, कैद खाना, और भी होता है। कचहरी भी होगा, जेल होगा, कचहरी नहीं ऐसे कहा जा सकता है, जेल, कैद खाना, और भी खोजना। वन का होगा जंगल, विपिन, कानन, चारों तरफ पानी से घिरी हुई जमीन, उसको कहेंगे टापू। द्वीप जिसको कहते हैं, चारों ओर पानी ही पानी हो और बीच में सूखी स्थान हो, सूखा स्थान हो, जगह हो जिस पे लोग बस रहे हो, उसको कहते हैं टापू। राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंध रखने वाले को हम राजनीतिज्ञ कहते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो, कुंवारा कहते हैं, बैचलर, कुंवारा। इत प्रत्यय लगा करके और निम्नलिखित कुछ शब्द हैं जिसमें इत लगा के परिचय में परिचित, विकास, विकसित, प्रचलन, प्रचलित, लिख से लिखित, आच्छादन से आच्छादित, सुगंध से सुगंधित। ये हुआ कि इत प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाना। उसके बाद ये क्रियापदों को रेखांकित कीजिए, बताइए कि क्रिया सकर्मक है या आकर्मक है। काफी दिनों तक देशभक्त, कैदी,
आते रहे। काफ़ी दिनों तक देशभक्त कैदी वहाँ आते रहे। तो ये सकर्मक क्रिया है, कर्म हो गया इसमें देशभक्त कैदी। उसके बाद अधिकांश प्रदेश सघन वनों से घिरा हुआ है। अधिकांश प्रदेश हो गया, सघन वन हो गया, तो इसमें भी तो सघन वन है। इसमें कर्म हो गया सघन वन, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। अंग्रेज ने सबक सिखाना चाहते थे इन्हें, किनको? इनको मतलब भारतीयों को, तो वो कर्म हो गया। अंग्रेज हो गया कर्ता और इनको मतलब कर्म हो गया, तो इसमें कर्म है इसलिए यह सकर्मक क्रिया हो गया। तो ये सारी की सारी क्रियाएं सकर्मक ही हैं। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखना है। घर में पानी नहीं है, रेखांकित शब्दों के, रेखांकित तो है नहीं इसमें, घर में पानी नहीं है, तो कहता है रेखांकित शब्दों के वचन बदल। रेखांकित शब्द इसमें रहेगा तब ना उसका वचन बदला जाएगा। रेखांकित तो करना ही भूल गया है। तो अगर घर को अगर रेखांकित कीजिएगा तो घरों में पानी नहीं है, क्योंकि बहुवचन में बदलना है, वचन बदलना है। घर एक वचन हो गया, घरों बहुवचन हो गया। ये कह रहा है कि रेखांकित शब्दों के वचन बदलना है। किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द रेखांकित में नहीं है, छूट गया है, तो आप अपने स्तर से कीजिए। घर को मान लीजिए तो उसको घरों हो जाएगा। लड़की ने ताली बजाई, लड़कियों ने तालियां बजाई, इसका ये हो जाएगा कमरे में दरी बिछा दी, कमरे में दरियां बिछा दी। बगीचे में फूल खिला है, बगीचों में फूल खिले हैं। क्रांतिकारी ने कष्ट झेला, क्रांतिकारियों ने कष्ट झेला। यहाँ का समुद्र तट सुंदर है। रेखांकित शब्द तो यहाँ का समुद्र तट सुंदर है, क्या होगा? इन जगहों का समुद्र तट सुंदर है। तो ये हो गया आपको वचन बदलना। तो इसमें यही है, जब दो या अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को पूर्ण बनाती है तो संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी क्रिया को पूर्ण बनाने का काम करती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आकर, उठकर, चलकर, एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ बोलो, अरे बोलो ना, बोलो ना, हेलो हेलो,
आपसे थोड़ी देर के लिए लिंक टूट गया, इसके लिए मुझे खेद है। एक इमरजेंसी कॉल आ गया था। तो यही है आपका कि पूर्ण संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। दो क्रियाएं जब आपस में जुड़कर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। याद कर लीजिए, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो अपूर्ण क्रियाएं, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर ना किसी क्रिया को पूर्ण रूप देती है, पूर्ण बनाती है, तो उसे संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। आकर, उठकर, चल दी, चाहकर, ले देंगे आदि क्रियाएं संयुक्त क्रिया की सहकारी क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो यह एक संयुक्त क्रिया के बारे में भी आप जान गए। आकर, आना भी एक क्रिया है, करना भी एक क्रिया है, लेकिन यहाँ आकर मिलकर के एक जगह मिल गया, आ और कर दोनों मिलकर के इसे हम पूर्ण संयुक्त क्रिया कहेंगे। पुनः एक बार तो अंडमान निकोबार के बारे में आपने जो पढ़ा उसके विषय में पुनः मैं एक बार संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूँ। ये तो पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है जो भारत जब आज़ाद हुआ तो इसे एक केंद्र शासित राज्य की दर्जा दिया। इससे पहले अंडमान निकोबार की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक उपमाओं से भरा हुआ यह क्षेत्र, चारों ओर पेड़ पौधे, हरियाली ही हरियाली, बावजूद इसके वहाँ का आबो हवा, वहाँ के पर्यावरण इधर के लोगों के लिए सर्वथा अनुचित था। इधर की जो हमारे भारत की जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण से अंडमान निकोबार का पर्यावरण, वहाँ की जलवायु साफ उल्टा था। इसीलिए यहाँ से कोई भी व्यक्ति वहाँ जाते तो या तो मौत के शिकार हो जाते या नहीं तो उनकी सेहत बहुत बिगड़ जाती, पेट की गड़बड़ी हो जाती, सांस की गड़बड़ी हो जाती। तो माने उपयुक्त स्थान यहाँ के लोगों के लिए वो नहीं था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के दीवाने जितने भी थे
जो अंग्रेजों से लोहा लिए थे, उनको अंग्रेज सब पकड़ पकड़ करके और वही अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में रख दिया करते, क्योंकि यहाँ अंग्रेज जानता था कि बिना मारे पीटे ही अगर इसकी मौत हो जाती है तो मारने पीटने की क्या जरूरत है। उसको काला पानी कहते हैं। काला पानी की सजा दे दी जाती थी और बस उतने ही दिनों में सेलुलर जेल में, उस समय वहाँ का एक फेमस जेल था सेलुलर जेल, उसमें रखा जाता था, जेल का काम करवाया जाता था, खेतीबाड़ी करवाया जाता था। लेकिन वहाँ का आबो हवा, जलवायु यहाँ के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण अधिकांश लोग तो वहीं मर जाते थे। कुछ लोग अगर बचते थे तो वो पूर्ण अस्वस्थ होकर के अपना जीवन यापन करते थे। यही वहाँ का हिसाब किताब था। वो यहाँ आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा रहा करते थे, है ना। जो अच्छा, इसके बगल में समुद्र भी है। अंडमान निकोबार जब ये द्वीप समूह है, चारों ओर से समुद्र है, पानी है, तो उसमें जो भी जहाज वगैरह चलता था तो यहाँ के आदिवासी लोग जहाज को लूट लिया करते थे, समझे कि नहीं। और यहाँ तक कि आदमियों को मार कर भी खा जाते थे, इसलिए उसे हम नरभक्षी कहा करते थे, है ना। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इससे पहले वहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, समझे कि नहीं। अंग्रेज जब हमारे देश में आया तो उसने एक सहूलियत हमें दी। उसने घोषणा कर दिया कि जिसको अंडमान निकोबार में रहना है वो रहेगा, जिसको यहाँ रहना है उसकी मदद सरकार भी कर देगा, घर द्वार बना करके इस्टेब्लिश कर देगा, और जिसको भारत वापस जाना है वो जा सकता है। तो जिसको रहना हुआ रहा, जिसको आना हुआ आया। तक यह क्रम चलता रहा। वहाँ के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए जंगली लकड़ियों का व्यापार करते हैं, क्योंकि वहाँ जंगली लकड़ी बहुत तायत की संख्या में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कटहल, नारियल, कसैली, सुपारी जिसको कहते हैं, आम, अनानास, ये सब की खेती बड़े पैमाने पर यहाँ होती है। यही सब है यहाँ। इसे जब भारत मेरा आज़ाद हुआ 1947 में, तो 56 में इसे केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया। और राष्ट्रपति महोदय जो है, राष्ट्रपति की ओर से चीफ कमिश्नर इस राज्य का देखभाल किया करते थे। सेलुलर जेल तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ उसके खंडहर अभी भी हैं। बहुत से मतलब कि उसके खंड खंड हो चुके हैं, लेकिन आज भी सेलुलर जेल जो भारत के जो है, भारत माता के सपूत के इतिहास की साक्षी आज भी है, गवाही आज भी दे रही है। तो बस आज इतना ही। कल मैं आपको पुनः आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।